बस ये थोड़ा सा नॉलेज भी कम इस्लाम से रिलेटेड। अगर उनको इस्लाम का मतलब पता चले जाए कि इस्लाम का मतलब क्या है, चोरी की सज़ा क्या है, दुनिया में तो कुछ भी नहीं है, जब वो थोड़ा सा आखिरत के बारे में सोच लें तो फिर शायद इनको थोड़ा सा ख्याल आए और वो अपने इन कामों से रुक जाए। आपको लगता है कि पाकिस्तानियों में इस्लाम की नॉलेज नहीं है? नहीं है, अमल तो बिल्कुल भी नहीं है ना। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, लोग अमल बिल्कुल भी नहीं करते हैं। आप उन्हें जितनी मर्जी इस्लामिक बातें बता दें, हदीसें सुना दें, कुछ भी, उन्होंने सिर्फ यहाँ से सुन के यहाँ से निकाल देना है। नहीं करेंगे, सिर्फ देखेंगे और हमारे मस्जिद अक्सा को तबाह करने वाले हैं, कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ देखते रह जाएंगे और बस बैठे यहीं पे बैठ के शोर करेंगे। और वहाँ से बिना, मुझे तो ये डर लग रहा है वहाँ से बिना कोई चीज चुरा लेंगे हमारे पाकिस्तानी मुसलमान। जो हालात है ना वो हो सकता है जी, और लोग जैसे है ना हो सकता है, क्योंकि हमारे अरब मुल्कों में भी कितने ज्यादा लेकिन ना अयाशियाँ शुरू हो चुकी हुई हैं, क्या क्या काम हो चुके हैं, तो मस्जिद अक्सा को क्या संभालेंगे या क्या उनकी हिफाजत करेंगे? नहीं, वो लोग नहीं है। अभी देखें, लोग तो इस्लाम के खिलाफ होंगे जब हम इस्लामी ही उठ के हम अपने खुद के खिलाफ हो बैठे। मुसलमान ही उठ के अपनी मस्जिदों में ही चोरियां करेंगे तो ऑब्वियसली बाकी लोग भी यही करेंगे कि वो इस्लाम पे पाबंदी लगाएंगे, इस्लाम पे नाम उठाएंगे, आवाज़ उठाएंगे। तो इसलिए कुछ नहीं होता। देखें, ये तो एक पॉलिटिकल इशू है, इस पे मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन ये है कि बीइंग पाकिस्तानी हमें प्राउड होना चाहिए कि हम पाकिस्तान में रहते हैं। लेकिन इस तरह की हरकतें करने वाली, अच्छी बुरी हरकतें करने वाले लोग हर जगह पे मौजूद होते हैं, तो हम कुछ लोगों की बेस पे ओवरऑल आपने कभी सुना सऊदिया के अंदर, हरम के अंदर या लानी पड़ेगी, चेंजेस लानी पड़ेगी? मस्जिदों में चोरियां कर करके कैसे लाएंगे? एक मस्जिद को तो छोड़ देते। मस्जिद नहीं, यहाँ पे कुछ भी सेफ नहीं है। आप मस्जिद की बात कर रही है, कुछ भी सेफ नहीं है। बच्चे बाहर अकेले नहीं जा सकते, कुछ भी यहाँ पाकिस्तान में कुछ भी सेफ नहीं है। हमारे घर से भी ले गए तो टूट गया। आपके घर से भी? डिफेंस में रहते हैं, उधर डिफेंस से भी चोरी हो गई? हाँ जी, लोग उधर ही फिरते रहते हैं। तो ऐसे नहीं ना करना चाहिए, हर किसी को ईमानदारी से ना अपने अपने ऑफिस में काम करें, तो कोई बेईमानी ना करे। महंगाई हो चुकी है ना मेरे ख्याल से, हुकूमत में जितनी ये महंगाई हो चुकी है उसकी वजह से तो ये हालात हैं। महंगाई की वजह से हो रहा है ये? सारी बात है, जब किसी को कुछ मिलेगा नहीं, जॉब पे भी नहीं इतना रिस्पॉन्स मिलेगा तो वो बेचारे क्या करेंगे? फिर उनको जो हल नजर आया ना उन्होंने तो वही काम करना है। फिर अब अल्लाह के घर से भी अगर कोई चीज लगती है अपने काम की उठा लो, वो उठा नहीं सकते। पर मैंने नहीं कभी सुना कि किसी और मजहब ने अपने मजहब को इतना बदनाम किया हो या इस तरह दिखाया हो। अपने मुसलमान ही मुसलमान के चोर हैं जो अपने मजहब को जला के, दुनिया का नंबर 1 मजहब इस्लाम है हमारा, लेकिन इस्लाम को खुद ही बदनाम कर रहे हैं, कोई और मेरे ख्याल से नहीं कर सकता। बिल्कुल इस्लामी कानून आना चाहिए और उनके ऊपर इनको चाहिए कि जुर्माने करें, बजाय इसके जो रास्ते में रोक लेते हैं, इन्होंने रोक के इन्होंने जुर्माना कर देना, चलान कर देना। इससे अच्छा इनको इस्लामिक कानून बनाए, उनके ऊपर इनसे कोई जुर्माना करे। इस्लामिक कानून आएगा तो। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं, बहुत बुरी खबर सामने आ रही है, पाकिस्तानी मुसलमानों ने मस्जिदों को भी नहीं छोड़ा। एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है जिसमें एक मोमिन, एक पाकिस्तानी मुस्लिम मस्जिद के नलके उतार रहा है, चोरी कर रहा है। ये वही नलके हैं जो बनाए गए हैं मुसलमानों के लिए कि वो वजू कर सके आसानी, उनको किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो, लेकिन उनको भी चुरा लिया गया है, बड़े कॉन्फिडेंस से चुरा लिया गया है। अब उनको जाकर बेचा जाएगा। पहले ये खबरें सामने आती थी कि मस्जिद से जूतियां चोरी होगी, अब नलके चोरी हो रहे हैं। इस फील्ड में और कितनी तरक्की होने वाली है, अब मस्जिद से और क्या क्या चुराने वाले हैं। पाकिस्तानियों का ये दावा है कि दुनिया भर की जितनी नॉन मुस्लिम कंट्रीज है वो तमाम की तमाम इस्लाम के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है। जो पाकिस्तानी मुसलमान कर रहे हैं, क्या वो चीजें तमाम की तमाम चीजें मुसलमानों के हक में है? क्या वो इस्लाम की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं? अभी पाकिस्तान के मौलवी हजरात कहाँ हैं जहाँ पर कैमरे की आंख के नीचे दिन दहाड़े मस्जिद में से चोरियां हो रही हैं? पाकिस्तानी गर्ल्स के रिव्यूज लेते हैं इस बारे में, वो क्या राय देती है, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। हमारे सुनने में भी डेली कुछ ना कुछ आता ही रहता है। ये चीज मैं आज आपसे सुन रही हूँ कि मस्जिद के अंदर से नलके चोरी हो गए हैं। यहाँ पर तो लोग लगता है कुछ भी नहीं छोड़ते हैं, फुटपाथ पर भी कोई चीज नजर जाएगी ना वो भी उठा के ले जाएंगे, चाहे वो उन्होंने किसी ऐसे लोगों के लिए रखी हो जो इसके हकदार भी हैं, वो उसको भी नहीं छोड़ेंगे। और पाकिस्तान में तो ये चीज मुझे लगता है बिल्कुल नॉर्मल सी बात है कि लोग लोगों का हक खाने में लगे हुए हैं। लेकिन मस्जिदों के अंदर से चोरी, हम तो बड़े ईमान वाले, हम तो बड़े इस्लाम वाले बनते हैं कि पाकिस्तान इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान में मौलवी भी बड़े ज्यादा है, फतवे भी बड़े देते हैं, फिर सिर्फ कहने के लिए है, सब अमल के लिए कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या हो रहा है हमारी कंट्री में? कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, ना तो इस्लाम के लिहाज से कुछ ठीक हो रहा है, ना ही किसी और लिहाज से कुछ भी ठीक नहीं हो रहा पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ डूब रहा है और साथ अवाम को भी डुबा रहे हैं। इस्लाम के हवाले से क्या सही नहीं हो रहा?
कुछ भी ठीक नहीं है। इस्लाम की बातें या ये जो मौलवी हैं ये जुलूस वगैरह निकालते हैं, ये सिर्फ दिखाने के लिए, अमल कहीं पर भी नहीं है। अमल बिल्कुल भी नहीं है, ना आवाम के लिए ना उनके अपने लिए। जब तक वो खुद नहीं अमल करेंगे, आवाम नहीं करेगी। वो करप्शन भी खुद ही सबसे ज्यादा मस्जिदों के अंदर बैठकर करते हैं। तो ये उनके लिए ही है ना, जो ये जुलूस निकालते हैं लोगों के लिए, हम लोगों को इतनी तंगियां देते हैं, जब उसके ऊपर अमल ही नहीं है तो फिर फायदा इन सब चीजों का। सही बात है, आप बताएं। मैं बस क्या बोलूं, पाकिस्तान ने तो बिल्कुल हमें ऐसे हालात ही ऐसे में बिल्कुल खामोश कर दिया हुआ है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि बस यहाँ पर ना ये चीज है, जो बड़े लोग हैं ना, बड़े मगरमच्छ जिसे बोलते हैं, वो बस वो जो है ऊपर जाते जा रहे हैं, जो नीचे जो डाउन पीपल है वो बस नीचे आते जा रहे हैं। अच्छा, और हालात की बात करें तो पाकिस्तान में इस टाइम तो कुछ भी अच्छा नहीं है जिसकी हम तारीफ कर दें। कौन सी जगह है जो सेफ है? मुझे लग रहा है कब्र के अलावा कुछ भी सेफ नहीं है अब तो पाकिस्तान में। क्या बात कर रहे हो? कब्र से औरतों को निकाल कर रेप कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हो? उस पर भी लोग दरवाजे लगाकर ताले लगा रहे हैं अब तो। ये देखिए ना, वही ना, पाकिस्तान में आप बता रही हैं कि क्या क्या चीजें हमें सुनने को देखने को मिल रही हैं। मस्जिद में नलके चोरी हो रहे हैं, और ये कब्र से औरतों को निकाला जा रहा है, उनके साथ रेप किया जा रहा है। अक्सर बच्चों के किडनैपिंग के इतने सारे केस सामने आते हैं। ये तो बहुत नॉर्मल हो गया वो लोगों के लिए ना, ये रेप करना लड़कियों का, ये कब्र से निकालना, किडनैपिंग, ये वो चीजें तो बहुत ही नॉर्मल है लोगों के लिए। उनको तो लगता है कोई फर्क ही नहीं पड़ता इन चीजों से। आपको क्या लगता है कि मस्जिदों के अंदर से चोरियां और ये बैंकों के अंदर से हो रही हैं, स्कूल्स में से हो रही हैं, हर जगह क्राइम्स हो रहे हैं? हमें ना पूरी दुनिया कहती है कि पाकिस्तानी ऐसी कौम है जो अपने मतलब के लिए गधे को बाप बना लेती है, या अपने मतलब के लिए अपनी माँ बहन को भी बेच सकती है। अब देखें, मस्जिद अल्लाह का घर है, बहुत मुकद्दस पाक जगह है, वहां से चोरी कर ली है चंद पैसों के लिए। बस ये थोड़ा सा नॉलेज भी कम इस्लाम से रिलेटेड। अगर उनको इस्लाम का मतलब पता चले जाए कि इस्लाम का मतलब क्या है, चोरी की सज़ा क्या है, दुनिया में तो कुछ भी नहीं है। जब वो थोड़ा सा आखिरत के बारे में सोच लें तो फिर शायद इनको थोड़ा सा ख्याल आए और वो अपने इन कामों से रुक जाए। आपको लगता है कि पाकिस्तानियों में इस्लाम की नॉलेज नहीं है? नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कहने की हद तक है, सुनने की हद तक है, समझने की हद तक बिल्कुल भी नहीं है। अमल तो बिल्कुल भी नहीं है ना। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, लोग अमल बिल्कुल भी नहीं करते हैं। आपने जितनी मर्जी इस्लामिक बातें बता दें, हदीसें सुना दे, कुछ भी, उन्होंने सिर्फ यहाँ से सुन के यहाँ से निकाल देना है। अमल तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे वो लोग, वो बस हवा में उड़ा देते हैं कि भाई ये लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग पागल है, इतना करेंगे वो। अब इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, अब हम पर कुछ बहुत ज्यादा नहीं, कुछ अगर प्राइस देखे जाए तो हम लोग उन प्राइस पे भी नहीं पूरा उतरते, उनको भी नहीं पूरा करते हैं। बाकी छोटी छोटी चीजें तो बहुत दूर की बात है। फॉर एग्जाम्पल, किन किन चीजों को फॉलो करें ताकि हम देखें कि हमारा माशरा जो है वो सही मायनों में तरक्की करे? यार फॉलो किया जाए तो देखा जाएगा, हम लोग थोड़े से भी स्टार्ट करें ना, कम चीजों से भी स्टार्ट करें तो फिर हमें कानून लेकर आए क्या पाकिस्तान में? बिल्कुल। सबसे पहले हमें अपनी हुकूमत ठीक करनी होगी। हमारी हुकूमत ठीक होगी तो ही अवाम ठीक होगी। अवाम को डर नहीं है किसी चीज़ का, ये हुकूमत ही मजबूर कर रही है। जो अवाम इस तरह के काम कर रही है, चोरियां कर रही है, ये सब कुछ कर रही है, उसको हुकूमत ने ही मजबूर किया है। इसलिए कह रही हूँ कि इस्लामिक कानून लेकर आए आप। इस्लामिक कानून आना चाहिए, बिल्कुल इस्लामिक कानून आना चाहिए। और उनके ऊपर इनको चाहिए कि जुर्माने करें, बजाय इसके जो रास्ते में रोक लेते हैं, इन्होंने रोक के इन्होंने जुर्माना कर देना, चलान कर देना। इससे अच्छा इनको इस्लामिक कानून बनाए, उनके ऊपर इनसे कोई जुर्माना करेगा। इस्लामिक कानून आएगा तो हम सब पर लागू होगा, मुझ पर भी, आप पर भी, सब पर होगा। अच्छी बात है, हम पर भी हो, हम भी अवाम है, हम लोग भी लोग हैं। हम नहीं कहते हम बिल्कुल परफेक्ट है। हर इंसान कोई ना कोई ऐसा काम करता है जो मजबूर किया जाता है उसको, जब उस काम के लिए, नहीं तो अदरवाइज कोई भी नहीं ऐसा होता। थैंक यू सो मच। कभी भी नहीं, इम्पॉसिबल है कि अभी हमारे जो करप्शन के हालात चल रहे हैं, कभी भी ये ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी जो हुकूमत है वो कभी सही नहीं होगी तो हमारी करप्शन कैसे खत्म होगी? जब तक वो हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं करेंगे तो हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे? लेकिन ये वाली चोरी हुकूमत ने नहीं की। लेकिन ये अगर हमारी हुकूमत इसके साथ चले, इसका साथ दे, अगर मस्जिदों में जैसे अभी घरों में चोरियां होती हैं, मोहल्लों में किसी भी जगह पे चोरियां हो जाती, इस तरह मस्जिदों में भी होना शुरू। अगर ये हमारी हुकूमत साथ देती तो आज मस्जिदों में ऐसा ना होता। उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, तभी तो आज ये हालात आ गए कि मस्जिदों में भी चोरियां हो रही। ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि हम लोग अल्लाह के घर में भी चोरी करने से बाज नहीं आ रहे पाकिस्तानी? ये तो अब उन गरीबों को पता हो जो चोरियां करते हैं। आपको क्या लगता है? उनको कुछ नहीं। हुकूमत में महंगाई हो चुकी है ना, मेरे ख्याल से हुकूमत में जितनी ये महंगाई हो चुकी है उसकी वजह से तो ये हालात हैं। अच्छा, महंगाई की वजह से हो रही है? जाहिर बात है, जब किसी को कुछ मिलेगा नहीं, जॉब पे भी नहीं इतना रिस्पॉन्स मिलेगा तो वो बेचारे क्या करेंगे? फिर उनको जो हल नजर आया ना, उन्होंने तो वही काम करना है। फिर अल्लाह के घर से भी अगर कोई चीज लगती है अपने काम की उठा लो। वो उठा
उठा नहीं सकते, पर जो मजबूर होंगे ना, जो जिनको कुछ नजर नहीं आ रहा, अब तो बिल इतने आ रहे हैं, वो बेचारे क्या करें, उनको पे करने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते। अच्छा, तो वो नल के चोरी करके बिल पे कर देंगे, कुछ भी वो बेच देंगे। इतने के बिक जाएंगे वो तो उनको पता ना, वो कितने के बेच पाएंगे उनको, ये तो उनका ज्यादा। तो कह रही हूँ कि नल के चोरी करके ज्यादा से ज्यादा कितने के बिक जाएंगे। अब जिस बंदे ने चोरी की उसके हाथ भी सलामत, पाँव भी सलामत, वो पूरा का पूरा सलामत, लेकिन फिर भी वो चोरी कर रहा है। ये तो उसको सोचना चाहिए ना, चोरी करने से पहले ही उसको इतना वो खुद। इस्लामिया को सोचना चाहिए कि कैमरास तो अब हर जगह पे लग रहे, तो उनको ये एहतियात करनी चाहिए, कैमरास लगाए और वो चोर को पकड़े। आपको पता है इंटरनेशनली पाकिस्तान को बहुत ट्रोल किया जाता है कि वी आर अ करप्ट नेशन। बिल्कुल ऐसा ही हमारे पाकिस्तान में हो क्या रहा है। अब बाहर की कंट्रीज में आप देखें, हमारे लाहौर में सफाई भी नहीं, हमारे पाकिस्तान में सफाई का भी ख्याल नहीं रखा जाता, लेकिन अमेरिका को देखें कितना साफ है, क्योंकि वहाँ की हुकूमत और लोग खुद ख्याल रखते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे चलते हुए यूं बास्केट पड़ी भी है, लेकिन उन्होंने नीचे फेंक दी। और वो लिटरली इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है क्या? इधर हर दूसरा बंदा मौलवी है, लेकिन जहाँ मस्जिदों के अंदर चोरी हो रही है कोई आवाज नहीं उठा रहा। नहीं उठाएंगे, क्यों उठाएंगे? वहाँ पे तो लोग, अब तो मस्जिदों में कोई जाता भी नहीं है, मस्जिदें खाली पड़ी हैं, लोग जा ही नहीं रहे। तो उनको ये है कि जो भी जाए और उठा के चीज ले आए, किसी को फर्क नहीं पड़ता। वहाँ के लोगों को फर्क पड़ना चाहिए, वहाँ के लोगों को चाहिए कि इस बात पे हुकूमत के सामने जाएंगे, वहाँ के लोग ये बात उठाएंगे, भाई अब मस्जिदों में भी ऐसा हो रहा है, क्यों? उनको आवाज उठानी चाहिए। एक थोड़ा सा आगे छुप क्यों रहे हो? एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, पाकिस्तानियों ने मुसलमानों का नाम डबोया है या नहीं? बिल्कुल डबोया, बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तानियों ने मुसलमानों का नाम डबो दिया ना, जिन्होंने अपने मुसलमानों से ही तो पाकिस्तान है। तो अगर वो इस चीज का ख्याल ही नहीं रखेंगे कि हम मुसलमान होके ऐसी हरकत करें, तो बाकी सब क्या करेंगे? वैसे सब रिलीजन एक जैसे ही होते हैं। ऐसे बड़ा कहते हैं कि इस्लाम के खिलाफ है लोग, मुसलमानों के खिलाफ है लोग, खुद क्या कर रहे हैं बताइए? बिल्कुल प्रो इस्लामिक है। बिल्कुल नहीं है। अभी देखें, लोग तो इस्लाम के खिलाफ होंगे जब हम इस्लामी ही उठ के हम अपने खुद के खिलाफ हो बैठे। मुसलमान ही उठ के अपनी मस्जिदों में चोरियां करेंगे, तो ऑब्वियसली बाकी लोग भी यही करेंगे कि वो इस्लाम पे पाबंदी लगाएंगे, इस्लाम पे नाम उठाएंगे, आवाज उठाएंगे। तो इसलिए कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान का तो बिल्कुल कभी कुछ नहीं हो सकता, ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। थैंक यू सो मच। देखें, ये तो एक पॉलिटिकल इशू है, इस पे मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन ये है कि बीइंग पाकिस्तानी हमें प्राउड होना चाहिए कि हम पाकिस्तान में रहते हैं। लेकिन इस तरह की हरकतें करने वाली, अच्छी बुरी हरकतें करने वाले लोग हर जगह पे मौजूद होते हैं। तो हम कुछ लोगों की बेस पे ओवरऑल जज। आपने कभी सुना सऊदिया के अंदर, हरम के अंदर, या फिर इस तरह की होली प्लेसेस के अंदर ऐसी चोरी हुई हो? आपने सुना? नहीं, मैंने कभी सुना तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान ना, पाकिस्तान। तो हम लोग क्या अलग मुसलमान हैं? पूरी दुनिया में से अलग कौम है हम, क्या हम लोग ऐसी चोरियां भी करें और फिर प्राउड भी फील करें? ये तो आप ठीक कह रही हैं, लेकिन खैर एनीवेज। ऐसा क्यों हो रहा है हमारी कंट्री के अंदर? देखें, ये तो एक क्या कहते हैं मजहबी मसला। इस पे अगर मैं अपनी ओपिनियन दूंगी या आप अपनी ओपिनियन देंगे, तो वो एक क्या कहते हैं बिलीव हो जाएगा कि इस पार्टी को रिप्रेजेंट करती हूँ मैं। तो वो मैं किसी भी मतलब बिहाफ पे नहीं कर सकती हूँ कि मैं अपना वो हम लोग किसी स्पेसिफिक पार्टी को टारगेट नहीं कर रहे, ओवरऑल बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इतनी चोरियां चकारियां क्यों बढ़ गई। वैसे कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बड़ा इस्लाम फॉलो होता है। इन्फ्लेमेशन जो बेरोजगारी है, उसने इतना ज़्यादा मतलब टर्न है वो उसका, इस वजह से हम लोग मतलब इतना ज़्यादा पीछे हैं बैकड्रॉप पे, क्योंकि हम लोगों के पास एजुकेशन के मसाइल हैं, हमारे पास रोज़ी के मसाइल हैं, हमारे पास जॉब के। तो वो ये जो सब चीज़ें होती हैं ना, तो इसकी वजह से लोग फिर गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। ये बेसिक रीज़न। अच्छा, अगर हम अल्लाह के घर से नल के चोरी कर लेंगे तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी क्या? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये तो बहुत अनएथिकल सा है। फिर हम क्या पाकिस्तानी सिर्फ कहने के मुसलमान हैं? एक्चुअली दे आर डिस्ट्रॉइंग द इमेज ऑफ मुस्लिम्स। एग्जैक्टली ऐसा ही है। मैं इसके लिए यही कह सकती हूँ कि वाकई ये बहुत शर्मनाक सी बात है। तो बाकी क्या कहा जा सकता है। कौन सी ऐसी जगह है, मैं जानना चाहती हूँ आज, जो पाकिस्तान के अंदर सेफ है, जहाँ कोई चोरी ना हो रही हो? मुझे तो यही लग रहा था कि मस्जिदों के अंदर से नहीं होती, लेकिन मस्जिदों के अंदर से जितनी करप्शन सामने आ रही है, जितनी चोरियाँ सामने आ रही है, मेरा ये भी पॉइंट ऑफ व्यू बदल गया है। आपको अगर पता तो आप मुझे बता सकती हैं कि कौन सी ऐसी जगह है? नो थैंक यू, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना, क्योंकि पाकिस्तान है, हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, पाकिस्तान में आपके सामने ये हालात, तो इस वजह से फिर बंदा क्या कह सकता है और क्या कर सकता है। आर वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान? अनफॉर्चुनेटली। अनफॉर्चुनेटली? एग्जैक्टली। फॉर्चुनेटली कुछ है यहाँ पर?
फॉर्चुनेटली कुछ भी नहीं है, अनफॉर्चुनेटली है सब कुछ यहाँ पे। बाकी थैंक यू सो मच। नहीं, इस तरह तो ना तरक्की होती। तो जो चोरियां करें या बेईमानियां करें तो ये तो बहुत गलत बात है ना। ये अल्लाह के घर से, मस्जिद से, हाँ, मस्जिद से, वो भी हमारे घर से भी ले गए तो टूट गए। आपके घर से भी? डिफेंस, हाँ डिफेंस में रहते हैं उधर। डिफेंस से भी चोरी हो गई? हाँ जी, लोग उधर ही फिरते रहते हैं। तो ऐसे नहीं ना करना चाहिए। हर किसी को ईमानदारी से ना अपने अपने ऑफिस में काम करें, तो कोई बेईमानी ना करे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा, क्यों नहीं करेगा? हाँ। करने देगा कोई तो फिर ना। जैसे बड़े बड़े हैं ना, ये है वैसे चोर। हम लोग तो हमेशा शुरू से यही कहते हैं कि गवर्नमेंट चोर है, बड़े बड़े लोग चोर है। यहाँ पर तो लोग मस्जिद से चोरी करने से बाज नहीं आ रहे। हम खुद करप्ट नहीं है क्या? बेशुमार दुनिया चोर है। 100 में से मेरे ख्याल 100 में से 60-70 लोग होते हैं जो वो चोर होते हैं। पाकिस्तान में 100 में से 60-70 लोग। घरों में जो काम वाली काम करती है ये भी चोरी करती है। जो मर्जी ले जाएंगी, जो मर्जी ले जाएंगी। हमारे पाकिस्तानियों के अंदर क्या ईमान है कि ये मस्जिद के अंदर भी घुसकर अपना मफाद ढूंढ रहे हैं कि जो चीज नजर आ रही है चुरा लो? नहीं तो अगर टूटी कोई ले लेगा तो उसका क्या क्या बेच लेगा, क्या कर लेगा? 5-10 रुपए की होगी, कितने की होगी? टूटी जैसे लोग चुराएगा वो टूटी बेचेगा ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए की। जब लेने जाओगे आपको मिलेगी 2500 रुपए की। हाँ साहब, बेरोजगार की वजह से सारा मसला है। तमाम इंडस्ट्री तो बंद है आपके मुल्क की, तो कारोबार है नहीं। लोग क्या करेंगे? लोग चोरी ही करेंगे। जब कारोबार होएगा तो फिर तो नहीं करेंगे ना। जब बेरोजगारी है, हर आदमी नौजवान फारग बैठा है, जो पढ़े लिखे है उसको भी नौकरी नहीं मिलती, तो क्या करेंगे वो लोग? कोई बाहर जा रहा है, कोई नौकरी नहीं मिलती, बेरोजगारी है, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। महंगाई कम होनी चाहिए। महंगाई ये कह देते हैं हमारी 4% पे आ गई महंगाई, कुछ भी नहीं आया। जो दाल, कोई भी दाल जाके ले लो, 400-500 से दाल कम नहीं है, 700-800 से घी कम नहीं है। ते इनकम हर आदमी की उतनी है। 50,000 भी जिसकी तनख्वाह है वो अपना बजट पूरा नहीं कर सकता। लाख वाला भी बजट नहीं पूरा कर सकता। तो गवर्नमेंट बना के दिखा दे कैसे बजट पूरा होगा। जिसके 2 बच्चे पढ़ते हैं, बिजली का बिल ले, कुछ भी ना करो, बिजली का 35-40 हज़ार तो आम घर का बिजली का बिल आ रहा है। सुई गैस का बिल आ रहा है, ज्यादा आ रहे। सुई गैस के बिल, पानी के बिल, पता नहीं क्या क्या बिल बनाए। और हुकूमत जरा नहीं कह रही कि चलो थोड़ी सब्जियां सौदे सस्ते करते जो लोगों ने आम रोज खाने हैं। वो चीजें तो सस्ती होनी तो चाहिए। आपसे पूछना चाह रही थी कि आज नलके चोरी किए हैं, कल को मस्जिद से और क्या ऐसा चोरी हो सकता है? हो सकता है कि उनको घड़ियां ये वो नजर आएगा, और जो चीज मिलेगी अब पंखे हैं ये भी चोरी हो जाएंगे। तो हो जाएंगे। वो उनको क्या मतलब है? चोर को नहीं पता फर्क पड़ता कि मैं कहाँ से चोरी कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। आप इस चीज, पूरी दुनिया में ना पाकिस्तानियों को बड़ा ट्रोल किया जाता है कि अपने मफाद के लिए अपनी माँ बहन को भी बेच सकते हैं। इस बात पे कितनी सच्चाई है? बहुत है। हम हज करके आए, उम्रा करके आए वहाँ पे। हाँ तो वो पास बैठे से बात करो ना, तो उसे कहो ना पाकिस्तान से, हाँ वो यूँ हो जाएगा कहीं पर नहीं ये चोर है। ऐसा इमेज बनाओ। ओ इतना नहीं समझते ना। अच्छा, हर मुल्क में नहीं। आप लोगों ने किसी पाकिस्तानी को वहाँ जुर्म करते हुए देखा अपनी आंखों से? हमने नहीं देखा तो नहीं, वैसे सुनते हैं वगैरह कुछ। 25 दिन के लिए जाते हैं, हमने क्या देखा। हम तो इबादत करने जाते हैं, जाते अच्छा, पाकिस्तान का निजाम कैसे ठीक हो सकता है? वो ऐसे ठीक होता है, महंगाई तो कम करे ना हुकूमत। पाकिस्तान कोई अच्छा तो नहीं फिर- हुक्मरान आएगा तो फिर ही होएगा ना। अच्छा, हुक्मरान नेक आ जाए, अवाम फिर भी करप्ट रहे हैं, हुक्मरान पॉलिसीज बनाई जाए, हम लोग फिर मस्जिदों में घुसकर चोरियां करें। नहीं हो जाएंगे फिर, काफी हो गए लोग हैं ईमानदार, दिल में है, मगर वो घर का वो दिल में ही है ना, दिल में ईमान रख के आप चोरी कर रहे हो तो अब ईमानदार तो नहीं हुए ना। जिसकी घर में रोटी पानी नहीं, बच्चों का बुरा हो रहा, फिर वो क्या करे? फिर ये भी तो बात, मजबूर हो कभी कई चोरी करते हैं, तो कई तो पैदाइशी जैसे होते हैं। अब आप इस चीज को मानते हैं कि हम करप्ट नेशन है? पाकिस्तानी है नहीं, ऐसा ही है। सारे लोग नहीं है, कुछ हैं, सारे नहीं, बहुत अच्छे बंदे भी हैं, अच्छे लोग भी हैं। मौलवी कहाँ है? मस्जिदें लूट रहे हैं, मौलवी कहाँ है? मौलवी रात को नमाज पढ़ाए घर चल रहे, मौलवी ने कोई मस्जिद में थोड़ी रहना। दिहाड़ी चोरी हुई है, रात को नहीं हुई, दिहाड़ी हुई है, फिर अल्लाह कैमरे की आंख के नीचे हुई है। अच्छा, मौलवी कहाँ गए? फिर पकड़ना चाहिए। अगर कैमरा भी ना आए गए हैं तो फिर पकड़ना चाहिए। हमारे मुल्क के ईमानदार मौलवी हाँ। अभी कहाँ है? सो गए हैं? पता नहीं, अल्लाह जाने। सो गए हैं, मेरा ख्याल सोए अपनी अपनी रोटी की फिक्र है ना, यही मसला है। अच्छा, उनको रोटी की फिक्र है, सबको क्या पता उनको ही दिए हो टूटियां चोरी करके। अल्लाह जाने कौन। थैंक यू, थैंक यू। हम बिल्कुल भी इस तरह से आगे हम बिल्कुल भी नहीं बढ़ सकते। जिस तरह हम अगर जो ये सरकारी चीज़ें लगी हुई है, इसको हमने खुद इनकी हिफाजत करनी है। हम जब तक इनकी खुद हिफाजत नहीं करेंगे हम तरक्की नहीं कर सकते। और पाकिस्तान की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि हम वुमेन्स को एम्पावर करें
जो जेंडर इम्बैलेंसमेंट है वो ख़त्म हो जाए, एंड दैट्स इट। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो इस तरह से बिल्कुल भी तरक्की नहीं कर सकते। अच्छा, पाकिस्तान में बहुत करप्शन होती है, नो डाउट बहुत करप्शन होती है, लेकिन हम लोगों ने अपने मुल्क का नाम रखा है इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान। अब यहाँ पर मस्जिदें भी सेफ नहीं रही। ये क्या दौर हम फेस कर रहे हैं? हाँ, ये तो है। जिस तरह से ये तो ना बेसिक से मतलब बच्चों से, घरों से शुरू होता है। जिस तरह आपने वहाँ पे ये स्कूलिंग होनी चाहिए कि करप्शन नहीं करना। जिस तरह से बच्चे घरों में भी थोड़ी बहुत वो हो जाती है ना, तो माँ छुपा लेती है, मतलब बाप से वगैरह। वो ये नहीं है कि वो पैसे ही चुराई वही करप्शन है, ये नहीं है सिर्फ। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब बच्चों को स्कूल से, घर से शुरू होता है ये, स्कूल से, फिर स्कूल, और फिर आगे जाके जब माशरे में वो इंटर होते हैं तो वो तो सब कुछ बन चुके होते हैं। वो तो जब बड़े हो जाते हैं तो इस तरह से तो कुछ नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान दावा करता है कि हम बहुत पक्के मुसलमान हैं, उम्मत मुस्लिमा के सुपर पावर है हम, तो वहीं पर मस्जिदों के अंदर ये सब हो रहा है। ये तो दावा है ना, इस तरह कुछ भी नहीं है। दावे से कुछ नहीं होता, शो करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, चेंजेस लानी पड़ेगी। चेंजेस लानी पड़ेगी। हाँ। मस्जिदों में चोरियां कर करके कैसे लाएंगे? एक मस्जिद को तो छोड़ देते। मस्जिद नहीं, यहाँ पे कुछ भी सेफ नहीं है। आप मस्जिद की बात कर रही है, कुछ भी सेफ नहीं है। बच्चे बाहर अकेले नहीं जा सकते, कुछ भी यहाँ पाकिस्तान में कुछ भी सेफ नहीं है। ऐसा क्यों? आई डोंट नो। ये तो सब तो मतलब इल्ज़ाम हुकूमत को देते हैं, गवर्नमेंट को, लेकिन कुछ अपने अंदर भी चेंजेस लानी ज़रूरी है। पाकिस्तान की तरफ से हमेशा ये नारा लगाया गया कि इसराइल इस्लाम का दुश्मन है, इंडिया इस्लाम का दुश्मन है, नॉन मुस्लिम्स इस्लाम के दुश्मन है। मुसलमान खुद क्या कर रहे हैं? वो खुद एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। नहीं, मुसलमान खुद क्या कर रहे हैं? खुद तो मस्जिदें लूट रहे हैं। खुद तो मस्जिद, इस्लाम का दुश्मन कौन हुआ? तो ये खुद, मैं तो यही कह रही हूँ ना, इस्लाम और ये इसराइल, ये तो चलो ये तो बहुत दूर की बात है। यहाँ पे पठान और आप पंजाबी, ये सब देख ले, पठानों के साथ क्या हो रहा है। आप पाड़ा चिनार के वो उसे किसी ने हाईलाइट किया है, आप वो देख ले। हाँ, तो यही है, या नाइंसाफी होती है। बलूचिस्तान के अंदर क्या हो रहा है? बलूचिस्तान के अंदर भी यही हाल है, खासतौर पठानों के साथ बहुत बुरा होता है ना ये। तो ये है, मैं वही पूछी थी, क्या हम खुद इस्लाम के दुश्मन है और हम इल्जाम दे देते हैं बाहर की कुव्वतों को? यही है ना, तो ये तो नहीं देना चाहिए। पहले अंदर अपने जो सब कुछ ठीक करे, फिर बाहर की बात करें। हाउ वी पाकिस्तानीज आर डिस्ट्रॉइंग द इमेज ऑफ मुस्लिम्स एंड इस्लाम टू? यस, हाउ? सो दे आर डिस्ट्रॉइंग लाइक दिस, जो ये अपने एक दूसरे की खुद वो नहीं करते ना, कदर ही नहीं करते। डू वी रिस्पेक्ट इस्लाम? यस, वी ऑल, मैं पूरी सोसाइटी की बात कर रही हूँ। आप प्लीज फिर से रिपीट कर मैं कह रही हूँ हम सब अपने रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं। क्यों? आई डोंट नो कि करते होंगे। अगर करते होते तो मस्जिद से चोरी होती। हाँ, तो नहीं करते ना। हाँ। क्या देखना बाकी रह गया? मस्जिद से जूतियाँ चोरी होती हैं, अब मस्जिद का सामान चोरी हो गया है। अब इस पे मैं क्या कह सकती हूँ लेकिन मैं तो यही बात कर सकती हूँ ना कि यहाँ पे हुकूमत को कुछ करना चाहिए। यहाँ पे बाद में बाहर वाले को और अमेरिका और ये नॉन मुस्लिम को इल्ज़ाम देने से पहले अपने अंदर सब कुछ ये ठीक करना चाहिए। That's it. कहते हैं हमने, आखिरी सवाल, कहते हैं हमने मस्जिद अक्सा को बचाना है। अपनी मस्जिदों की नलके चोरी कर रहे हैं, जूतियाँ चोरी कर रहे हैं, सामान चोरी कर रहे हैं, गल्ले खाली कर रहे हैं, मस्जिद से चंदा उठा रहे हैं, बचाएंगे मस्जिद अक्सा को। वाओ, हाँ, तो ये इस तरह से तो नहीं होगा। वाओ, वाह, कैसे नारे लगाते हैं। टैलेंट है ना वैसे हम में नारे लगाने। नाले लगाने का है। हाँ, बिल्कुल है। और ये वही छुपा हुआ टैलेंट है मेरे ख्याल से, जिसको हम कहते हैं कि पाकिस्तान में जज्बा, टैलेंट बहुत है। हाँ, ये बस सिर्फ गलत चीजें उकसाने का ये जज्बा है। थैंक यू। मेरे ख्याल से तो नहीं कर सकती। जो मस्जिद में ये हिसाब है कि नमाज के लिए हर कोई इजीली आ सकता है, लेकिन वहाँ पे ये नलकों वाले काम ये नहीं समझ आता, मुश्किल ही है। बाकी मैं यही कह सकती हूँ कि उससे बेहतर कि बंदा घर में नमाज पढ़ ले बस। लेकिन मर्दों के लिए तो ये जरूरी है ना कि मस्जिद में जाएं। ज़रूरी है, लेकिन चोरी करने वाले भी तो मर्द ही होंगे ना फिर, जो कह के नमाज के लिए जाते होंगे, जूतियाँ उठा लेते होंगे, नलके उतार लेते हैं, कह के नमाज के लिए जाते हैं। यहाँ अंदर नमाजी खड़े होते हैं तो बाहर लोग अपना काम कर जाते हैं, ये हो सकता है बस। अब मस्जिद से जूतियाँ भी तो बड़ी चोरी होती हैं। दोनों चीज़ें हैं ना। पहले स्टार्ट काम जूतों से ही हुआ था, अब नलकों पे ज़्यादा तरक्की हो गई है, नलकों पे, और यहाँ पंखे भी उतर जाते हैं उनके। तो अब आगे और कितनी तरक्की होगी इस फील्ड में?
ये तो पता ही चलेगा वक्त के साथ साथ कि कितनी तरक्की होगी, क्या क्या उतारेंगे मस्जिद से। यहाँ मस्जिद की जानमाज़ें जाएंगी, चटाइयाँ जाएंगी, क्या क्या जाएंगी। आई थिंक के अंदर पड़े कुरान पाक, यहाँ नुस्खे वगैरह भी चोरी हो सकते हैं, कुछ भी नहीं कह सकते हम तो। बिल्कुल 100% ये कौम बाज नहीं आने वाली। कभी आपने सुना है किसी और मुस्लिम कंट्री में ऐसी वाहियाती हुई हो? कभी नहीं। वो तो अपने कल्चर का बहुत ख्याल करते हैं, इन चीज़ों को देखते हैं। हमारे अपने मज़हब को डाउन कर रहे हैं, हम कह नहीं सकते बस कि क्या करेंगे, कहाँ रुकेंगे जाके। ये आप देखें ना, ये मस्जिद के अंदर ये हरकत हुई है। वैसे हम कहते हैं हम तमाम उम्मत मुस्लिमा के सरदार हैं, सुपर पावर हैं, हम बॉम्ब लेकर घूमते हैं हम, और हम बड़े दावे करते हैं इसराइल के खिलाफ जिहाद, इसके खिलाफ जिहाद, उसके खिलाफ जिहाद, ये इस्लाम के खिलाफ है। अब मुझे ये सीरियसली बताएगा इस्लाम के खिलाफ है कौन? कौन एंटी मुस्लिम अपने मुसलमान बहन भाइयों को तकलीफ दे रहे हैं? देखे ना, वजू करने के लिए वो नलके बनाए हुए थे, उनकी नलके चोरी करके ले गए हैं। इनको शर्म नहीं आ रही मस्जिद के अंदर चोरी करते हुए? मुसलमान के चोर मुसलमान ही हैं, अपने मज़हब को खुद बदनाम कर रहे हैं। मैंने नहीं कभी सुना कि किसी और मज़हब ने अपने मज़हब को इतना बदनाम किया हो, या इस तरह दिखाया हो। अपने मुसलमान ही मुसलमान के चोर हैं, जो अपने मज़हब को जला के, दुनिया का नंबर 1 मज़हब इस्लाम है हमारा, लेकिन इस्लाम को खुद ही बदनाम कर रहे हैं। कोई और मेरे ख्याल से नहीं कर सकता। इनकी कैसी हरकतें हैं ये, जो फिर नारे लगाते दुनिया इनको ना लाइट लेती है, वो एज अ मीम बना देते हैं। इसका मतलब ये है कि वो सीरियस नहीं है अपने मज़हब के लिए, उसको एज आ एंटरटेन दिखा रहे हैं लोगों को ताकि लोग हंसें। और ये जो चैनल बनाने वाले हैं, ये अपने कमाइयों के चक्करों में होते हैं, ऐसे मीम्स बना के। इनके फॉलोअर्स ज़्यादा आएंगे, व्यूज़ ज़्यादा आएंगे, तो फिर इनके नहीं, हम लोग तो दावे बड़े करते हैं इसराइल के खिलाफ ये करना है वो करना है, हम इस्लाम के बड़े ठेकेदार हैं। हमारी बातें मजाक में ली जाती है, आपको पता है, क्योंकि हम खुद बड़े एंटी इस्लाम है यहाँ पर लोग जो हैं, क्योंकि इस्लाम पर चलते नहीं। ये बराए नाम दावा है, तभी तो हमारे पाबंदियाँ लग चुकी हैं वीज़ों पे, बाहर के मुल्कों पे। अब ये पॉइंट बड़ा है। हाँ, वहाँ से भिखारी पकड़ के यहाँ पे भेज रहे हैं कि मुसलमानों को वीज़े नहीं लग रहे, किसी सिंगल को, बैचलर को वीज़ा नहीं लग रहा, सिर्फ फैमिली वाले को वीज़ा लग रहा है। उनके अलावा और कितने लोगों को प्रॉब्लम होती है, जिन्होंने किसी ने अपने हस्बैंड के पास जाना है, किसी बच्चे ने स्टडी के लिए जाना है, तो फिर तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है इन चीज़ों के लिए। हमारी अपनी हुकूमत जब सीरियस नहीं है तो फिर किसी को क्या कह सकते हैं। हुकूमत अपने कामों में लगी हुई है। अभी मौलवी साहिबान कहाँ पर है जो इतने फतवे देते हैं? उनकी नाक के नीचे लोग चुरा के लेके जा रहे हैं। मस्जिद की चीजें कहाँ है बेचारे? या खुद ही प्लानिंग करवाते हैं ये मौलवी अंदर के कामों में अंदर होते हैं, बस जिसमें इन्होंने दिखाना हो, कुछ मिलना हो, तो तब ये खुल के सामने आते हैं, वरना अदरवाइज ये सामने नहीं आते। खुद भी करप्शन करते हैं, मेरा ख्याल है कर सकते हैं, यहाँ ये और कामों में ज्यादा आगे हो सकते हैं, जो हमें नजर नहीं आता। कहते कुछ है, करते कुछ है। ये आखिर ऐसे क्या हालात हो गए, क्या सूरत हाल हो गया कि पाकिस्तानी मुसलमान आज मस्जिद से चीजें चुराने के लिए भी तैयार है, चुरा रहा है अपने फायदे के लिए? उनको फायदा मिलता होगा, ये उनको फायदा मिलता होगा। इस पैसे को के साथ कितने के दिन खा लेंगे या गुजारा कर लेंगे, ये नहीं पता कि हमारा ये दरवाजा मस्जिद सबके लिए खुला हुआ है। हर कोई आए, नमाज पढ़े, इबादत करे, लेकिन वो इबादत गाह ही महफूज नहीं है हमारी। तो ये तो सीरियस मैटर है, हमारी हुकूमत को इस चीज़ को देखना चाहिए, समझना चाहिए। Are we literally Muslims? हम लोगों की वजह से आज मुसलमानों का नाम नहीं डूब रहा। आपको नहीं लगता कि ये पाकिस्तानी मुसलमान हैं जिनकी वजह से आज पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों का इस्लाम का इमेज खराब कर रहे हैं? हम मेरे ख्याल से अब क़यामत की निशानियाँ शुरू हो चुकी हुई हैं। ये क़यामत की ही निशानी है कि मस्जिद से नलके उतारना ये क़यामत की निशानी है। निशानियाँ भी हैं, या अपना मुसलमान अपने मज़हब से हट गया हुआ है। जो उनका मेन पॉइंट है ना मज़हब में रहने का या रखने का, वो अपने पॉइंट से हट गए हुए हैं। कितना डिस्ट्रैक्ट हो गया आज मुसलमान, पाकिस्तानी मुसलमान। बराए नाम ही है, जो आजकल की यंग जनरेशन है ना, उनको तो मज़हब का पता ही कुछ नहीं होगा। उनसे आज हम बीबी फातिमा का पूछ लें, अज़ाली का पूछ लें, या ये करबला क्या है, या ईरान इराक में क्या हुआ था, इनको कुछ नहीं पता होगा, कुछ भी नहीं पता होगा। इनको मीडिया का पता है, टिकटॉक का पता है, यूट्यूब का पता है, इन चीज़ों का पता होगा, बाकी कुछ भी ऐसा नहीं पता होगा। आप इस चीज का दावा कर सकते हैं कि मस्जिद के अंदर बैठा हुआ मौलवी इस्लाम को जानता है, इस्लाम का पता है उसको? आप इस चीज का दावा कर सकते हैं? नहीं, मैं नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे मस्जिद के मौलवी साहिबान के ही कितने स्कैंडल्स निकले हैं बच्चियों के साथ, तो फिर कुछ नहीं कह सकते। जब अपना मज़हब सिखाने वाला ही हमारे बच्चों को सेफ नहीं रख सकता। अब मेरे नहीं ख्याल से कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को अपने बच्चों को कुरान पाक पढ़ने के लिए मस्जिद में भेजते होंगे। पता क्या, वहाँ माहौल भी तो नहीं है फिर आजकल। नहीं भेज सकते, अपना बच्ची हैं तो क्या, बच्चे भी नहीं भेज सकते हम अपने वहाँ पे कुरान पाक पढ़ने, क्योंकि बच्चे वहाँ पे सेफ ही नहीं है। हमारे कारी साहिबान बस कह लें, वो भी गुमराह ही हैं, करप्ट क्या, गुमराह हैं, जिनको इस्लाम का पता ही कुछ नहीं है। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी। हम कहते हैं हमने मस्जिद अक्सा को बचाना है, हमारा किबला अव्वल है। जो लोग अपने मुल्क की मस्जिदों के अंदर ये चोरियां चकारियां कर रहे हैं, वो वहाँ क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे।
सिर्फ देखेंगे और हमारे मस्जिद अक्सा को तबाह करने वाले हैं, कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ देखते रह जाएंगे और बस बैठे यहीं पे बैठ के शोर करेंगे। और वहाँ अफसोस से बिना, मुझे तो ये डर लग रहा है वहाँ से बिना कोई चीज चुरा लेंगे हमारे पाकिस्तानी मुसलमान। जो हालात है ना वो हो सकता है जी, और लोग जैसे है ना हो सकता है, क्योंकि हमारे अरब मुल्कों में भी कितने ज्यादा लेकिन ना अयाशियाँ शुरू हो चुकी हुई हैं, क्या क्या काम हो चुके हैं, तो मस्जिद अक्सा को क्या संभालेंगे या क्या उनकी हिफाजत करेंगे? नहीं नहीं, वो लोग तो बहुत अच्छे हैं, वो लोग हमसे बहुत आगे हैं, वो बड़े दीनदार लोग हैं, उनके ऐसे केसेस नहीं आते। ये हम बड़े करप्ट हैं। अजाब भी उधर ही आएगा ना, ये भी तो देखे ना, अजाब भी उधर ही। ज्यादा तो हम ही आश हैं। देखिए उनकी वजह से कभी कोई उनको गलत नहीं कहता। हम लोगों को, हमने जाना है हज करने, हमने वहाँ भी भीख मांगनी है, हमने जाना है उम्रा करने, हमने वहाँ भी कहना है हमें रियाल में भीख मिल जाए। ऐसे है हम लोग, वो तो नहीं ऐसे काम करते ना। आपने कभी देखा कोई अरब से शेख यहाँ पर आकर मांग रहा हो बैठकर? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बस ये कह सकते हैं कि वहाँ मुकद्दस मकाम आते हैं हमारे, लेकिन वहाँ भी ज्यादातर पाकिस्तानी पकड़े गए हैं भीख मांगते हुए, ज्यादा पाकिस्तान। तो हमारा टैलेंट है ना, फिर पाकिस्तान जिंदाबाद। हाँ जी, जिंदाबाद जी। फिर भी हम यही कहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारा छुपा हुआ टैलेंट था जो आज सामने आ रहा है, ये वही टैलेंट है जिसकी हम दुआएं देते हैं। की सूरत में आ रहा है, हमारे सियासतदान कशकोल लेके चले जाते हैं, वो रियाल लेने के लिए चले जाते हैं, बात तो एक ही है ना। थैंक यू सो मच।